दूध में हॉर्लिक्स मिलाएं और दूध की शक्ति बढ़ाएं। नाउ व्हाट डज दिस मीन? तो ये बात उन दिनों की है जब हम कक्षा 9वीं या 10वीं में हुआ करते थे। उस टाइम हमारे एक अध्यापक थे जिन्होंने मतलब कुछ क्लास में ऐसा डिबेट चल रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए ऐसा कर। तो फिर उसमें हॉर्लिक्स का बात बीच में आ गया। तो उसमें सर ने ऐसा बोला कि ऐसा क्यों है कि दूध में हॉर्लिक्स मिलाए दूध की शक्ति बढ़ाएं, ऐसा क्यों नहीं है कि पानी में हॉर्लिक्स मिलाए और पानी की शक्ति बढ़ाएं। अगर हॉर्लिक्स तुम्हारा इतना ही पावरफुल है तो क्यों दूध में ही हॉर्लिक्स मिलाए और दूध की शक्ति बढ़ाएं, और क्यों ऐसा नहीं है कि पानी में हॉर्लिक्स मिलाए और पानी की शक्ति बढ़ाएं। तो इस पे सबने तो खूब ताली बजाया कि हाँ सर की बात में तो दम है भैया। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर चला दें कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान और जो भी वॉट एवर द कंपनीज आर प्रमोटिंग। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ दिस। आई एम नॉट टेलिंग एनी पीपल टू बाई एंड हैव दिस, और ना ही अपने बच्चों को ये पिलाएं। अगर पीना है तो दूध पीजिए ना सीधा, वही काफ़ी होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक जानकारी देना चाहते हैं कि हॉर्लिक्स में कुछ कुछ कंपोनेंट्स, अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखिएगा तो उसमें सप्लीमेंट्स वैसा होता है कि विटामिन डी का कुछ कुछ कंपोनेंट्स उसमें रहता है, और सिर्फ विटामिन डी नहीं और भी बहुत सारा वैसा जो उसमें प्रोवाइडेड होता है। तो उसमें से एक विटामिन डी भी है जो हॉर्लिक्स में इंक्लूडेड है। अब विटामिन डी से उसका क्या रिलेटेड है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बात पता है, विटामिन डी और कैल्शियम जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और अगर आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं दूध के फॉर्म में, दही के फॉर्म में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में, अगर आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं और अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो वो आपका शरीर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी बहुत ही एसेंशियल होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, पहली बात। तो इसीलिए ऐसा प्रचार में बोला जाता था या बोला जाता है कि दूध में हॉर्लिक्स मिलाएं और दूध की शक्ति बढ़ाएं। मेक श्योर करें क्योंकि अभी तो क्या ऐसा हाल हो गया है ना कि बच्चे बाहर ज़्यादा निकलते नहीं। बच्चे क्या, इनफैक्ट सभी लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने की कोशिश करते हैं। सनलाइट एक मेन सोर्स माना जाता है। अधिकतर कैप्सूल्स भी है विटामिन D3 का, लेकिन सनलाइट को एक मेन सोर्स माना जाता है विटामिन डी का। और अगर वही एब्सेंस हो गया हमारे शरीर में तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और इसीलिए जो आपका सुबह सुबह उठिएगा तो आप ऐसा फील कर पाइएगा, जो एंकल्स है, आपका पैर का एंकल्स है, जो ये जो हड्डी सब है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा चटकेगा, थोड़ा दर्द करेगा। तो ये कैल्शियम की कमी से हो रहा है। और कैल्शियम की कमी क्यों है? क्योंकि आपका शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। आप जो भी दूध, दही, मक्खन जो भी खा रहे हैं ये एब्जॉर्ब आपका शरीर बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में तो विटामिन डी का कमी है। आप बाहर स्टेप आउट करना बंद कर दिया। तो अब आप लोगों को ये पता चल गया है कि दूध में हॉर्लिक्स मिला और दूध की शक्ति बढ़ाए का मतलब क्या है, मेन रीज़न क्या है। और अगर उन सर तक ये वीडियो पहुँच रही है तो ज़रूर उनको टैग कर दीजिए या फिर उन तक पहुँचा दीजिए।